हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन मींस सरल रेखीय गति को समझने का प्रयास करते हैं। और इस चैप्टर को यानी ये जो अब एक नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है, अभी तक आप लोग इसके पहले जो भी पढ़े होंगे डायमेंशन वगैरह, तो अब क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को रेस्ट मतलब पोजीशंस डिसाइड होंगी, मींस रेस्ट आर मोशन ऐसा। तो इस यूनिट को हम लोग कहते क्या है, जहां पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो या मोशन इन टू डायमेंशन हो, कोई भी रेस्ट हो मोशन हो, तो उस ब्रांच को हम कहते क्या है, मैकेनिक्स। मींस अगर कोई मैकेनिक्स की आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। और एक चीज और, इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की जितने भी ओल्डेस्ट ब्रांचेस हैं उसमें से एक ये भी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, ऑप्टिक्स हुआ, मैग्नेटिज्म हुआ, ग्रेविटेशनल की टॉपिक हुई, तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं। तो वैसे ही मैकेनिक्स क्या है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या फिर मोशन की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो क्लियर होगी आपको। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। देयर इज मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द मैकेनिक्स। पहला क्या है फ्रेंड्स? स्टैटिक्स मींस स्थिति विज्ञान। स्टैटिक्स क्या है? अब ये मैकेनिक्स का पार्ट है ना कि फिजिक्स का बोलेंगे हम लोग। तो इसको अगर डिफाइन करना तो आप क्या बोलोगे? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी जब कोई वस्तु रुकी हुई होगी यानी विरामावस्था में होगी, रेस्ट में होगी, तो उसका अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उस टॉपिक को क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। दूसरी टाइप क्या है? काइनेमेटिक्स मींस शुद्ध गति। या शुद्ध गति। अगर आपसे कोई कहे डिफाइन करिए व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहली लाइन तो ये बोलोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion of an object without considering the cause of motion। यानी किसी भी वस्तु के गति करने का जो अध्ययन होता है उसको हम गतिक विज्ञान कहते हैं, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द काज ऑफ मोशन, यानी गति के कारणों का अध्ययन किए बिना, केवल उसके गति का अध्ययन करना, ना कि गति के कारण का अध्ययन करना। क्लियर है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion of an object without considering the cause of motion। मैकेनिक्स का थर्ड टाइप क्या है? डायनेमिक्स। मैकेनिक्स का थर्ड टाइप डायनेमिक्स मींस गति। What is dynamics? It is the branch of mechanics that deals with the motion of an object, motion and object into the considering of cause of motion। मीन्स किसी भी वस्तु के गति का अध्ययन करना, साथ ही साथ गति के कारणों का भी अध्ययन करना, ये भी जानना कि वो गति हुई क्यों। यानी तो आप सीधे सीधे इसको बोल सकते हो बोथ। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के गति यानी मोशन अथवा रेस्ट यानी विरामावस्था, दोनों का अध्ययन करना। तो आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द कंसीडरिंग काज ऑफ मोशन या विथ द कंसीडरिंग ऑफ काज ऑफ मोशन। अब इसके बाद आपकी एक टॉपिक स्टार्ट होती है पोजीशन। पोजीशन यानी अवस्था। How many types of the positions? Means किसी भी वस्तु की अवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? Positions. There is mainly two types of the position of an object. First, rest, position of rest. Position of rest और second, position of motion. पोजीशन ऑफ मोशन मींस विरामावस्था और
गति अवस्था। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पोजीशन ऑफ रेस्ट, या फिर शॉर्ट में बोले व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति यदि ना बदले तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? विरामावस्था। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to time, then we can say position of that object is rest। यानी अगर उसकी अवस्था समय के साथ बदल नहीं रही है तो हम यह कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है? विरामावस्था में, या मींस रेस्ट की पोजीशन में। और सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें? मोशन। मोशन, व्हाट इज मोशन, यानी गति अवस्था क्या है? The position of an object, the position of an object change with respect to time, यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति यदि बदल रही है तो उसकी अवस्था को हम क्या कहेंगे? गति अवस्था, मींस पोजीशन ऑफ मोशन। अगर दोनों के एग्जांपल समझना हो आपको, रेस्ट का एग्जांपल क्या आप दे सकते हैं कि कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट बताओ जो रेस्ट की पोजीशन में रहती है, विरामावस्था में रहती है, जैसे बुक ऑन द टेबल। अगर किसी बुक को हम मेज पर रख दें, टेबल पर रख दें, तो क्या वो अपने से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी? अगर कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए उसके ऊपर, या कोई चोर चुरा ना ले, तो अगर हम आज यहाँ उस बुक को रख के गए हैं तो कल भी आएंगे तो वहीं पाएंगे। मीन्स पोजीशन ऑफ द बुक डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो चेंज हुआ, आज रख के गए, अब नेक्स्ट डे हम लोग आए, फिर भी बुक उसी पोजीशन में मिली, मीन्स उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। देन वी कैन से बुक एज एन एग्जांपल ऑफ रेस्ट। अगर मोशन का एग्जांपल लेना हो, सोचो अपने से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए जिसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज होती रही हो, आप खुद ही समझ गए हो। मीन्स हैंड ऑफ वॉच, घड़ी की सुई। अभी देखिए क्या टाइम हो रहा है, अब सर को इधर करके तुरंत आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ना दीजिए, फिर भी अगर ऐसे करके देखें फिर भी उसकी पोजीशन बदल गई, बदलती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। देन वी कैन से हैंड ऑफ वॉच इन मोशन, चलती हुई घड़ी होनी चाहिए, रुकी हुई नहीं। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी मोशन इन 1, 2 and 3 dimension। मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशन मीन्स एक विमी गति, दो विमी गति और त्रिविमी गति। तो आप एक विमी गति किसको कह सकते हो? इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन फर्स्ट पॉइंट। देखिए मोशन तो है तो मूव तो करेगा ही करेगा, चलेगा ही चलेगा। वन डायमेंशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a only one axis, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, किसी एक एक्सिस के अनुदिश वो गति कर रहा है, तो उसकी गति को हम कहेंगे एक विमीय गति, मींस वन डायमेंशनल मोशन। अगर ऐसे ही आपसे कोई कहे टू डायमेंशनल को आप डिफाइन करिए, टू डायमेंशनल मोशन, दो विमीय गति, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स along the टू एक्सिस मीन्स एक को आप एक्स कह दीजिए, दूसरे को वाई कह दीजिए। तो कहने का सेंस ये है कि जब एक एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा यानी लीनियर एक ही रेखा में, तो ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द टू एक्सिस, दो अक्ष के अनुदिश अगर कोई गति कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दो विमीय गति मीन्स टू डायमेंशनल मोशन। जैसे आप पढ़े हो ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां से मोशन करता करता यहां पहुंच गया, तो कैसे हम बता पाएंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन है? तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट स्थिति यहां से यहां चेंज हुई पोजीशन, और वाई में यहां से यहां चेंज हुई, तो देन वी कैन से द पॉइंट P इज इन द टू डायमेंशनल मोशन। ये जो पॉइंट P होगा वो दो विमीय गति का एक उदाहरण होगा। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले थ्री डायमेंशनल मोशन,
थ्री डायमेंशनल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द थ्री एक्सिस, तीन अक्ष के अनुदिश अगर वो गति कर रहा है तो उसकी गति को हम त्रिविमीय गति बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन मींस अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन तीनों अक्षों के अनुदिश एक साथ गति कर रहा है तो ऐसे गति को हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति मींस थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है सम डेफिनेशन रिलेटेड टू द मोशन मींस गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डिस्टेंस मींस दूरी। दूसरा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, जो पहला पॉइंट है आपका, व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी क्या है। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। दूरी क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई ही दूरी कहलाती है, और यह मार्ग की लंबाई आप किसी भी दिशा में तय कर सकते हो। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी मींस यह एक अदिश राशि है। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। इसका CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। डायमेंशनल फार्मूला, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज L, यानी इसका विमीय सूत्र क्या होता है, L। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, यानी दूरी कभी भी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। ऐसे ही सेकंड पॉइंट अपना क्या था, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल, वो मोशन से। सेकंड पॉइंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अगर विस्थापन को आपको डिफाइन करना मींस डिस्प्लेसमेंट को, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फिक्स्ड डायरेक्शन। बस इसमें क्या था, इन एनी डायरेक्शन, और इसमें इन फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई मार्ग की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। डेफिनेशन आप नोट करते चलें, अपना नोट्स आप खुद बनाइए। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, यानी इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर, यानी इसका भी सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर ही होता है। नेक्स्ट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी मींस यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या था, फिक्स्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन का भी नॉलेज। तो वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती थी, डायरेक्शन मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। और इसमें क्या था कि डायरेक्शन का कोई कंडीशन नहीं था, एनी डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोला गया था, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, इट्स डायमेंशनल
formula is L. Next, it can be negative और जीरो, और आप राइट करने को कर सकते हैं ओवरऑल पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। और यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हो इट कैन पॉसिबल टू ओनली पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस हमेशा क्या हो सकती है, केवल पॉजिटिव ही पॉसिबल है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तीनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले सिमिलरिटीज बिटवीन देम, यानी दूरी और विस्थापन में कुछ आप समानता बताइए, तो पहली समानता क्या आप बता देंगे, एसआई यूनिट दोनों के मीटर, सीजीएस यूनिट दोनों के सेंटीमीटर, ऐसा। अगर आपसे कोई पूछ ले डिफरेंस बिटवीन देम, यानी दूरी और विस्थापन में आप अंतर बता दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, पहला पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड डिफरेंस क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और निगेटिव, यानी ये जीरो और निगेटिव हो सकते हैं, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव और जीरो, ये डिस्टेंस निगेटिव या फिर जीरो नहीं हो सकते। ये दो डिफरेंस थे। सिमिलरिटीज भी दो बताए थे, सिमिलरिटीज और भी हो सकती है, कौन कौन सी, डायमेंशनल फार्मूला, बोथ आर सेम, दोनों के बीमी सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, एल स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी बड़े कोष्ठक के अंदर कैपिटल एल लिख दीजिए, हो गया। और दूसरी चीज, बोथ आर पॉसिबल टू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अब दूरी यानी डिस्टेंस तो हमेशा ही होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों होता है, तो कभी ना कभी तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अपनी स्टार्ट होती है स्पीड। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मींस अगर आप 11th स्टैंडर्ड से बोल रहे हैं, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्थिति परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called speed, is called speed, यानी स्थिति परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, चाल, या फिर दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो डेफिनेशन कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। मींस स्पीड इक्वल्स टू, बहुत कॉमन फार्मूला है, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए जाएं। सबसे पहला, इट इज scalar quantity, it is scalar quantity. Next, its SI unit is, देखिए अगर स्पीड की SI यूनिट बतानी है तो इस डिस्टेंस अपॉन में टाइम की बता दीजिए। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड, मींस इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, इट्स CGS unit is सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही नेक्स्ट, इट कैन ओनली पॉसिबल टू पॉजिटिव, चाल भी केवल कैसी संभव है, धनात्मक ही संभव है। और नेक्स्ट, इट्स डायमेंशनल फार्मूला। अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको स्पीड का देना है, तो पहले आप ये नोटिस करिए स्पीड किससे मिल करके बनी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला आप क्या राइट किए थे,
स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल, ऐसा बड़े कोष्टक में कैपिटल एल। तो वैसे ही पहले आप डिस्टेंस भी लिख लीजिए, मींस एल, और अपॉन में टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी। अब अगर नोटिस करिए आप तो टी पावर यहाँ कितना है, जब कोई पावर नहीं रहता तो 1 लेट करते हैं यानी +1। अगर इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएं मींस डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर बनाएं तो पावर का साइन चेंज होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर +1 है तो ऊपर जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा एल टी पावर जो +1 था वो क्या हो गया -1, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड इज LT और -1। नेक्स्ट, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी किसकी स्पीड की। अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ स्पीड तो नेक्स्ट हेडिंग इसको हम बना ही देते हैं, टाइप ऑफ स्पीड मींस चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्पीड, चाल कितने प्रकार की होती हैं, तो देयर इज मेनली 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड, यानी चाल 4 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, इसका पहला पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, एक समान चाल। सेकंड पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग कहते हैं वेरिएबल स्पीड। क्या, वेरिएबल स्पीड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, असमान चाल, है ना, असमान चाल। तीसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हिंदी में इसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल। क्या, तात्क्षणिक चाल। और लास्ट 4th पॉइंट क्या होता है इसका, 4th टाइप एवरेज स्पीड। मीन्स औसत चाल, औसत चाल। अब देखिए, तो देयर इज मेनली 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अब एक एक को डिफाइन करते हुए चलते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे ना, सेम सेम, बस सीधे सीधे आप बोल दीजिए, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में चली गई दूरी समान हो तो उसकी चाल को हम एक समान जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाए और आज आपने उसे 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, नेक्स्ट डे फिर आपको 1 ही घंटे टाइम दिया जाए, फिर भी आपने अगर 50 ही किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, मींस कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन वी कैन से दिस स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म ना हो, और इसका सेकंड नेम क्या होता है, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल जानते ही आप किसे कहते हैं मैथ में, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, बस सेम सेम नहीं रहेगा। मींस अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई एक गतिमान वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, है ना, किसी एक को समान करिए दूसरे को असमान कर दीजिए। अगर आप समान समय बोल रहे हो तो चली गई दूरी असमान होगी, और अगर आप ये कह रहे हो कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई समान दूरी असमय में तय किया हो तो उसकी चाल हम क्या कहते हैं, असमान चाल, यानी समान समय में असमान दूरी, या फिर समान दूरी तय करने के लिए वो असमान समय लिया। इक्वल कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस। ठीक है, यानी आज आपको 1 घंटे का टाइम दिया गया हो और आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, और आपको कल फिर 1 घंटे की टाइमिंग दी जाए, हो सकता है आप या तो उससे ज्यादा कवर कर दीजिए 60 या फिर 40, तो डिस्टेंस अनइक्वल हुई ना। या फिर आपने डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए 50 करने के लिए टाइम को लैप्स कर दिया इधर उधर,
या तो 1 घंटे से ज्यादा ले लिया टाइमिंग या फिर 1 घंटे से कम ही लिया हो, तो कोई एक डिफरेंस रहेगा, यानी वैल्यू चेंज हो जाए, दोनों सेम सेम ना हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ताक्षणिक चाल क्या होती है? अ मूविंग बॉडी कवर्ड शॉर्टर डिस्टेंस इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी विशेष समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चली गई सूक्ष्मतम दूरी को ही क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस आप कवर कर ले। कोई एग्जांपल माइंड में आ रहा है? चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक बाइक है और वो गियर में, अब वो बैटरी वाली मत समझ ली, गियर हो ही ना नहीं, तो ऐसी कोई एक बाइक अपने दिमाग में आप अज्यूम करिए जिसमें गियर लगता हो, और आपने ये फेस किया होगा कि अगर आपकी बाइक गियर में है और उस टाइम आप किक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या होता है कि जैसे ही आपने किक को प्रेस किया, गाड़ी थोड़ी सी उचक करके आगे चली जाती है। मींस कवर्ड शॉर्ट डिस्टेंस इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय बहुत थोड़ी सी दूरी उसने डिस्टेंस को कवर कर दिया, तय कर लिया। तो ऐसी ही स्पीड को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और लास्ट पॉइंट आपका आता है एवरेज स्पीड, औसत चाल, रेशियो ऑफ द टोटल कवर डिस्टेंस बाय द मूविंग बॉडी टू टोटल टेकन टाइम, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लिए गए कुल समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कवर टोटल डिस्टेंस टू टोटल टेकन टाइम, जितना भी उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया और उस ट्रेवलिंग में उसने जितना भी टाइम लैप्स किया, जितना भी टाइम वो टेक किया, दोनों का आप रेशियो दे दीजिए। मींस अगर एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला लिखना हो तो आप यहाँ लिख दोगे टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम। और ये जान लीजिए एवरेज स्पीड पे आपको अच्छे न्यूमेरिकल मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट फार्मूले बेस का मिल जाता है, अलग अलग डिस्टेंस दे देता है, अलग अलग टाइमिंग उसमें कितना कितना लिया था, सबको ऐड करके आप रेशियो नॉर्मल से दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से न्यूमेरिकल को रोटेट कराता है, तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे भी आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है वेलोसिटी, मींस वेग। अगर से आपको कोई कह दे कि आप वेलोसिटी को डिफाइन करिए, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन डायरेक्शन। केवल पोजीशन बोलेंगे तो स्पीड हो जाएगी। अब पोजीशन के साथ साथ आपने डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया, यानी वो पोजीशन डिस्टेंस को डिफाइन करता था, और अगर कोई पोजीशन डायरेक्शन के साथ प्रेजेंट किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो मींस अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो आप सीधे बोल दीजिएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object in given direction, यानी किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर ही दिशा के साथ क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यानी सीधे सीधे अगर किसी की स्थिति में आप दिशा को ऐड कर दिए, पोजीशन में डायरेक्शन को ऐड कर दिए, तो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, मींस विस्थापन। तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। सबसे पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट से कंसिस्ट हुआ है, बना है मिलकर के। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? डायरेक्शन इसमें कंपलसरी है, तुरंत आप बोल दोगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? वेक्टर है।
क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं रहता तो ये स्केलर बनता, और इसमें डायरेक्शन कंपल्सरी थी, वेक्टर मींस इट इज वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity. Next point, its SI unit is, अगर आपको वेलोसिटी की SI यूनिट देनी है तो ये जिससे मिलकर के बना है उसकी SI यूनिट आप दे दीजिए, एंड डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट अपान में टाइम की SI यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड, मींस मीटर पर सेकंड। वैसे इट्स CGS unit is सेंटीमीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट और टाइम का तो सेकंड, तो किसी भी यूनिट में लीजिए आप, किसी भी सिस्टम में, चाहे वो SI हो चाहे वो CGS हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल था, तो इसका मतलब उसी से मिलकर वेलोसिटी भी बनी है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी तीनों पॉसिबल होगा, मींस इट कैन possible to positive, negative और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, यानी अगर वेलोसिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला देना है तो जिससे ये कंसिस्ट हुआ है उसका डायमेंशनल फार्मूला दे दीजिए। किससे कंसिस्ट हुआ है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आप जानते ही हो, कैपिटल एल, और टाइम का टी। लिखने का भी प्रोसेस आपको पता है, कैपिटल लेटर होता है और स्क्वायर ब्रैकेट होता है। अब अपॉन में क्या है? टी पावर प्लस 1। अगर इसको हम ट्रांसफर करेंगे ऊपर, यानी न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आएंगे, अंश के फॉर्म में लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा? जो पावर प्लस 1 है वो साइन चेंज हो जाएगा, -1 मींस lt पावर -1, lt पावर -1। तो आप समझ सकते हो कि इसी से मिलते जुलते कुछ पॉइंट्स किसके थे? स्पीड के भी थे। तो आपसे अगर सिमिलरिटी पूछी जाए या डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों को आप कंपेयर करके लिख दीजिएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन देम, तो आप सीधे पहली बात तो उनकी डेफिनेशंस राइट करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? स्पीड कैन बी ओनली पॉजिटिव। जो स्पीड है, जो चाल है, वो केवल और केवल धनात्मक ही संभव है। बट वेलोसिटी कैन बी पॉसिबल टू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों पॉसिबल। तो ये तीन मेनली डिफरेंस है। और अगर आपसे सिमिलरिटी पूछ लिया जाए, यानी समानताएं क्या है इन दोनों में? बोथ SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, बोथ CGS unit is centimeter per second, both dimensional formula are same, means LT power -1। तो ऐसे ही आप एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते चलिए। उसके बाद आपसे किसी में भी आपसे पूछ लिया जाए, चाहे वो सिमिलरिटी पूछी जाए यानी समानता, चाहे वो डिफरेंस पूछा जाए यानी अंतर, क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप कंपेयर करके खुद ही बता दीजिए। उसको बहुत ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए कि आया कहाँ से, और एक टॉपिक दूसरे से कोरिलेट होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट को जो जानता होगा वो कोरिलेट करके ऑटोमेटिकली लिख देगा। क्लियर है कि नहीं? आप डायमेंशनल फार्मूला बनाना हो तो इनका को लिखो, मैनेज कर दीजिए। SI यूनिट लेनी हो दोनों को राइट करिए, राइट हो गया। CGS देना हो दोनों को लिखिए। डिस्प्लेसमेंट अब जो जानता होगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और अभी हम बता के भी आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें समझते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड थे वैसे टाइप ऑफ वेलोसिटी भी, यानी वेग के प्रकार। टाइप ऑफ वेलोसिटी, इसमें पहली टाइप क्या होगी? वही यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। यानी जहां जहां आप स्पीड राइट किए थे वहां केवल वेलोसिटी लगा दीजिए। मींस पहला पॉइंट क्या था? यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ क्या आप राइट करोगे, वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर स्पीड को आप डिलीट करके क्या लगा देंगे, वेलोसिटी। ये हो गया आपका एक समान वेग, एक समान वेग, और ये हो गया आपका असमान वेग। जहां पर चाल लिखते थे वहीं पर केवल वेग राइट होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम क्या था, वेरिएबल। क्या था, वेरिएबल। तो वो स्पीड था, यहां आप राइट कर देंगे वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहां आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइट करेंगे, यानी ताक्षणिक वेग। नेक्स्ट एवरेज स्पीड था, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग, औसत वेग, और ये ताक्षणिक वेग। क्लियर है। अब एक चीज, अब इन चारों को अलग से आप खुद डिफाइन करेंगे, ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, केवल इतना हिंट कर दे रहे हैं कि जहां पर केवल आप डिस्टेंस वर्ड यूज करते थे वहां पर क्या करिएगा, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड होता तो आप क्या बोलते, यानी एक समान चाल होता तो क्या बोलते, अ मूविंग बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में चली गई दूरी समान, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान चाल। वैसे ही अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो आप केवल एक वर्ड को यानी डिस्टेंस को रिप्लेस करके जहां भी डेफिनेशन में आपने डिस्टेंस लिखा है वहां वहां क्या कर दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट। बाकी चारों पॉइंट्स सही रहेंगे, यानी पहला डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ मूविंग बॉडी कवर्ड इक्वल या ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस नहीं, उसको हटाना है, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में तय किया गया विस्थापन, दूरी घटा दीजिए, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है। तो अब ये चारों पॉइंट्स आप कर लेंगे, कर लेंगे, जो जो कर लेगा वो हमको कमेंट करके बताएगा, सर ना हमने कंप्लीट कर लिया इनकी भी डेफिनेशन, है ना। और एवरेज वेलोसिटी भी वही रहेगी, जैसे एवरेज स्पीड था, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन में टोटल टेकन टाइम, तो ये हो जाएगा टोटल कवर्ड डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टेकन टाइम। ये करके जरूर बताना है, जो जो डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेंगे वो कमेंट जरूर करके बताएंगे कि सर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन होता क्या, त्वरण, बिल्कुल आराम से समझते चलिए, कोई इसमें जो ये माइंडसेट सबका बन चुका है, केवल कैसे करें इसको, जो हो पाए उसको रट लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप समझने का प्रयास करिए, रटना कुछ भी नहीं है। रट के आप कितने दिन तक अपने माइंड में बना सकते हैं, नहीं बनेगा। और मान लिए हम थ्योरी रट भी लिए, आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे, कैसे बनाओगे न्यूमेरिकल, तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक। चलिए, एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration, means वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है। It is denoted by small a, it is
डिनोटेड बाय स्मॉल ए मीन्स acceleration is equals to change in velocity upon में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को लिखना है जो चेंज हुई है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, अब वो 20 हो गई, तो चेंजिंग कितने का है? या 15 हो गई, तो चेंजेस कितने का है? 5। यहाँ 5 को लिखना, ना कि 10 राइट होगा ना ही 15 राइट। क्लियर है ना? यही है चेंज इन वेलोसिटी, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितने का आ रहा है और उस चेंज होने में जो वो टाइम टेक कर रहा है वो टाइम लिखा जाएगा। क्लियर है? मींस स्मॉल a इज इक्वल टू, चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में? डेल्टा। ये हो गया डेल्टा, इसमें चेंज वेलोसिटी मींस v अपॉन टाइम टेकन। और कैसी टाइम टेकन? जो वेलोसिटी के चेंज होने में लगा, तो वहां भी डेल्टा लगा दिया। तो रेट यानी अपॉन में जैसे ही टाइम का जिक्र आता है उसको हम रेट वर्ड से यूज करते हैं। तो जैसे ही आपको रेट वर्ड दिखे समझ जाइएगा कि वही चीज है। बार बार रेट आया है, यानी जहां जहां भी रेट आया है वहां वहां अपॉन में टाइम होगा, आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है? एक फेमस फार्मूला था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, P इज इक्वल टू W बाई T। रेट आया तो अपॉन में क्या लगा दिया? T। किसकी? डूइंग वर्क, वर्क यानी W, इज कॉल्ड पावर यानी P। तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट यानी अपॉन में टाइम, चेंज यानी डेल्टा, किसमें चेंज? वेलोसिटी में, यानी v इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी a। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय स्मॉल a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। इससे मिलकर के कंसिस्ट हुआ है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस सबसे पहला ही पॉइंट इसका होगा क्या? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट देना भाई। तो अगर एक की SI यूनिट देनी है तो इसका मतलब जिससे ये मिलकर बना उसकी SI यूनिट दे दी जाए। तो किससे मिलकर बना है ये? डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा v मींस वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी होगी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब भी वेलोसिटी ही मिलेगी। अब जैसे 15 था, 10 था, माइनस किए थे, तो ये 5 जो आया था वो क्या है? इसकी यूनिट क्या राइट करोगे? ये भी वेलोसिटी ही है, बस चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने का चेंज हुआ था वो वेलोसिटी। तो उसकी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो ये हमने राइट कर दिया मीटर पर सेकंड, चेंज ऑफ वेलोसिटी की SI यूनिट, अपॉन में टाइम है यानी सेकंड। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 राइट कर दीजिए आप। इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, इस बीच वाले का बीच में, तो 1 का मल्टीप्लाई आप मीटर से करोगे तो मीटर ही पाओगे, और सेकंड का सेकंड से होगा तो सेकंड का स्क्वायर, मींस SI यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही आपसे सीजीएस यूनिट पूछ लिया जाए, इट्स CGS unit is centimeter per second square, centimeter per second square. Next, its dimensional formula is pitch। सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? L t पावर -1 अपॉन में टाइम है तो t पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1, ये ऊपर जाएगा, t पावर -1 होगा, और एक t पावर -1 पहले से, तो -1 मींस -2। तो फाइनली देन वी कैन से L t पावर -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, मींस त्वरण का भी सूत्र L t पावर -2। और देखिए ये किससे कंसिस्ट हुआ था? वेलोसिटी से। तो आप वेलोसिटी का एक पॉइंट ये भी राइट किए हो कि वेलोसिटी कैन पॉसिबल टू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है ना? तो सेम वही चीजें आप रिलेट करके यहां भी राइट करोगे, इट इज या इट कैन पॉसिबल टू पॉजिटिव, नेगेटिव
नेगेटिव और जीरो, यानी त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों संभव। क्लियर है? तो देखिए ये पॉइंट्स एक बार आप कोरिलेट करके लिख लोगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस जो भी टॉपिक होगी उसकी आपके पास होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे टाइप सबके करते आए हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग है अपनी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे टाइप ऑफ स्पीड राइट किए हैं, टाइप ऑफ वेलोसिटी राइट किए हैं, वैसे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन भी होगा। त्वरण के प्रकार भी वही होंगे, जैसे पहला यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। So there is only 4 types of acceleration. First, uniform. आगे लिखेंगे क्या? Acceleration. Acceleration यानी एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। दूसरा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म acceleration means असमान त्वरण, असमान त्वरण। तीसरा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस तात्क्षणिक त्वरण। और लास्ट होगा एवरेज एक्सेलरेशन, यानी औसत त्वरण, यानी औसत त्वरण। अब देखिए फिर वही चीज हम कराएंगे। अब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये चारों टाइप का जो स्पीड था हमने एक्सप्लेन किया। अब इस एक्सप्लेनेशन से हमने केवल डिस्टेंस को रिमूव करा के डिस्प्लेसमेंट वर्ड इंक्लूड करने को बोला। वो बन गया था टाइप ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, यानी एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। अब वही चीजें फिर आ गई, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, बस आगे क्या यूज किया हमने? एक्सेलरेशन। तो आप देख लो एक्सेलरेशन किससे मिलकर बना था? वेलोसिटी से। रेट तो सब में था, तीनों में रेट, अपन में टाइम टाइम टाइम, उसको छोड़िए। यहाँ क्या है? वेलोसिटी। तो बस जहां पर आप डिस्टेंस को रिमूव करके डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किए थे, वहीं आप चेंज इन वेलोसिटी कर दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी कर दीजिए बस। अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक करके हम बता दे रहे हैं, बाकी तीनों होमवर्क ये भी रहेगा, करिए, खुद से करिए। जो वर्ड हमने रिप्लेस करने को बोलो केवल वही रिप्लेस कर दीजिए बस। तो ये सुन लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, द चेंज इन वेलोसिटी of a moving body is equal in equal interval of time. चेंज इन वेलोसिटी हमने किया डिस्टेंस पे, डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट किया था वेलोसिटी, अब वहीं पर क्या कर दिया? चेंज इन वेलोसिटी कर दिया, तो क्या बन गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है आप? वैसे ही आप करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। क्लियर है? और एक चीज इसमें आता है, जैसे आपने डिस्टेंस को समझा, डिस्प्लेसमेंट को समझा, स्पीड को समझा, टाइप ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक आता है मोशन। मोशन में ये वर्ड होते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा आप यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ले जाके चिपका दे, 5 रुपए क्रेडिट खरीदना, उसकी डेफिनेशन वहां से कट करके लाके आप पेस्ट कर दो, बिल्कुल अच्छे से चिपका देना, कभी ना उछड़े। मींस a moving body covered equal distance in equal interval of time, this motion is called uniform motion। स्पीड को हटा दीजिए this speed is called uniform speed, बस वही आप कर दीजिएगा, this motion is called uniform motion and covered equal distance in unequal interval of time is called non uniform motion। मींस एक समान गति और असमान गति। तो अगर समान समय में समान दूरी तय हो रही है तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं,
और ऐसे चाल अगर आप लिख रहे हो, ऐसे चाल को एक समान चाल।